बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफिह किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वजीर आजम आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वजीर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी सदर अमन के दाई हैं, वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन और अरबी जुबान में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की दहाई में अपने दौरे से मुतालिक बताया। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद से पाकिस्तान और कुवैत की दरीना दोस्ती और शराकतदारी का जिक्र किया। मेयर लंदन सादिक खान का ट्रंप की जानिब से तनकीद पर जवाब। कहा, ट्रंप की तनकीद मेरे मौक़िफ़ की सच्चाई का सबूत है। ट्रंप ने जाहिर किया वो नस्ल परस्त, जिन्स परस्त, ख़वातीन दुश्मन और इस्लाम मुखालिफ हैं। मैं बगैर कराए के अमरीकी सदर के जहन में रह रहा हूँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। उन्होंने कहा, इसराइल के ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थे। ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। ईरान ईमान की ताकत और कौमी हम-आहंगी पर भरोसे के साथ खड़ा है। पड़ोसियों पर हालिया हमलों से जाहिर है कि इसराइल को सलामती में मज़ीद दिलचस्पी नहीं है। इसराइल और उसके सहूलतकार ताकत के जरिए अपनी मौजूदगी मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की मईशत रोज़ बरोज़ मजबूत हो रही है। मुआशी शरह नमू में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मईशत से मुतल्लिक आलमी कवानीन की पासदारी का पाबंद है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को 2022 के सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। 2025 के सैलाब से पाकिस्तान की ज़राअत ज़्यादा मुतासर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात भी तय है। वज़ीर आज़म के दौरे और मसरूफियात के हवाले से मज़ीद मालूमात देंगे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा। आज़म शहबाज शरीफ ने आज श्रीलंकन परमानेंट जो है मिशन के ऑफिस गए। वहाँ पर उनकी एक हाई सतह पर मुलाकात की और इस मीटिंग में मुख्तलिफ जो है अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क में चीन के वज़ीर आज़म जो है ली चियांग, उनकी सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत की। और वज़ीर आज़म की इस मौके पर चीनी वजीर आजम से जो है वो मुलाकात हुई, जिसमें गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई। जबकि इसहाक डार जो कि वफाकी वजीर खारजा है, उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की उनके वफद की जो है वो अमरीकी सदर से मुलाकात होगी, लेकिन वक्त उन्होंने कन्फर्म नहीं किया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करके एक बात को तो यकीनी बनाया है कि वो सफारती आदाब के अंदर रहते हुए सफारती ताल्लुकात जो माजी में कई सालों में जहाँ पर कई खला पैदा हो गया था, जो हमारा इत्तेमाद बहाल नहीं हो रहा था, वो इस हद तक इत्तेमाद बहाल करने में भरपूर तरीके से एक्टिव दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात में भी जब उनकी अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, उसमें भी उनके जस्टिस बता रहे थे कि उनके बात करने का स्टाइल बता रहा था कि वो कितने पूरे इत्तेमाद हैं और पाकिस्तान को किस हद तक मजबूत तरीके से उसकी सफारतकारी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्द खुदकुश हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्द बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि इसमें काम करना मुश्किल है। हर डिवीजन को नया सूबा बना दें तो बेहतरी आ सकती है। नौजवान इस मुहिम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे।
2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें। रिफाह यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने खिताब करते हुए कहा, 80 साल में अच्छे बुरे हुक्मरान और पार्टियां आईं, मगर हम पब्लिक वेलफेयर पर काम नहीं कर सके। ह्यूमन इंडेक्स में बुरी तरह नाकाम हुए। हमारे साथ आजाद होने वाले मुमालिक हाई इनकम कंट्रीज बन चुके हैं। खराब गवर्नेंस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निजाम इतना सीधा हो चुका है कि इसमें काम करना मुमकिन ही नहीं। 80 साल में मुसलसल हमें बुरे हुक्मरान मिले हैं, हमें बुरी ही पार्टियां मिली हैं, अच्छे लोग भी मिले हैं, हमें मिले होंगे ज़रूर। ह्यूमन इंडेक्स जो है, जिसको यूनिसेफ ने, यूएन ने, जिसकी एजेंसीज ने जिसको कैलकुलेट किया, उसको जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस बुरी तरह से इसमें फेल हुए। हमारे साथ के आज़ाद हुए हुए लोग अब हाई इनकम कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं या बनने के लिए जा रहे हैं। उनको अपने रास्ते साफ नजर आ रहे हैं। पुअर गवर्नेंस हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होगी। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। मियां आमिर महमूद ने मजीद कहा कि ये हजारों साल पुरानी बात नहीं कि पेशावर और काबुल पंजाब का हिस्सा थे। मुल्तान भी सूबा था। आजादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे और अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बलोचिस्तान का इतना बड़ा रकबा है कि हुकूमती सहूलत पहुंचाना मुमकिन नहीं। सूबों को तोड़ना नहीं बल्कि नए सूबे बनाएं। हर डिवीजन की तयशुदा बाउंड्री है, उसी को सूबा बना दें। वजीर आला हर सूबे में बैठे, बुनियादी सहूलियात दे और रोजगार पैदा हो। 33 वज़राए आला काम कर रहे होंगे। कोई तो बेहतर काम करेगा, वही कौमी सतह पर लीड करेगा। पेशावर एक जमाने में पंजाब का हिस्सा था और एक दौर में मुल्तान भी सूबा था। इंडिया हमने अभी बात की थी, जब हम और वो इकट्ठे आज़ाद हुए, एक जैसे मुल्क थे, एक जैसे प्रोसेस से गुजर के हम लोग आज़ाद हुए। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में, आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि हमने आज तक सिर्फ 5 कैपिटल सिटी डेवलप किए। पंजाब में लाहौर, सिंध में कराची, केपी में पेशावर और बलोचिस्तान में कोयटा से बाहर सहूलियात का फुकदान है। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ कोई अच्छा स्कूल या हॉस्पिटल नहीं। लाहौर में हर साल बड़ी माइग्रेशन होती है। पंजाब मुल्क की आबादी का 51% है, बाकी 3 सूबे मिलकर भी पंजाब से छोटे हैं। पंजाब ज्यादा वसाइल ले तो एतराज किया जाता है। बलोचिस्तान में ज्यादा सूबे बन जाएं तो बराबर फंड्स मिलेंगे। कोयटा से शिकायत खत्म हो जाएगी। लाहौर और कोयटा को अपना हिस्सा मिल रहा होगा। जब लाहौर की 2 करोड़ आबादी पर ज्यादा खर्च करेंगे तो ये बाकी 11 करोड़ से ज्यादती होगी। हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज डेवलप किए, इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप में से अगर कोई बच्चे इन 5 शहरों के अलावा किसी शहर से आए हैं तो वो विटनेस हैं, गवाही देंगे इस बात की कि उन शहरों में हम कुछ भी नहीं कर सके। फैसलाबाद जो तीसरा बड़ा शहर है, अनफॉर्चुनेटली कैपिटल नहीं है, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं आपको मिलेगा वहाँ पे। एक अच्छा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। इन 5 शहरों के अलावा हमने कहीं पे कोशिश भी नहीं की और इनको डेवलप करने का नुकसान ये हुआ कि इनके ऊपर माइग्रेशन का बोझ बढ़ता चला गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत बच्चों को ईवी बाइक्स, लैपटॉप्स दे रही है, सैलाब में दिन रात काम कर रही है। शायद इनकी मेहनत और नियत में फर्क नहीं, लेकिन 1 साल बाद ये कारकर्दगी इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि सूबे का हजम बहुत बड़ा है। पंजाब गवर्नमेंट है वो बाइक भी दे रहे हैं और लैपटॉप भी दे रहे हैं और सैलाब में भी भागे फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप 1 साल के बाद कारकर्दगी देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगी कोई कारकर्दगी। मियां आमिर महमूद का कहना था कि 1% नौजवान ही यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। कौम को लीड करने वाले भी 1% ही होते हैं। यही मुल्क की ताकत है। हमें नौजवानों को रास्ता दिखाना है। नए सूबे बनाने की तहरीक मुश्तरका होगी तो कामयाब भी होगी। इतना बड़ा सोशल मीडिया का मैदान मौजूद है। हैशटैग बनाएं, मिलकर करेंगे तो ये काम जरूर होगा। मुल्क को ठीक कर लिया तो बाहर जाने वाले भी वापस आएंगे। आप इस तहरीक का हिस्सा बने, आप कन्विंस हो, आप लोगों को ये बताएं कि सूबे छोटे होने चाहिए। अगर आप सब मिलके फैसला कर लेंगे तो वही होगा जो आप फैसला करेंगे। इतना बड़ा आपके पास एक सोशल मीडिया अवेलेबल है, आए ना उस पर आके बात करें, इसके ऊपर बहस करें, इसके हैशटैग बनाएं, लोगों को बताएं कि पाकिस्तान की यूथ ये चाहती है। ये जब आप बनाएंगे आपकी आवाज़ बनेगी। यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा बच्चों को, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। हम इसको ठीक करेंगे,
लोग वापस भी आना शुरू हो जाएंगे, जो चले गए वो भी वापस आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने यह भी कहा कि वजीर आला पंजाब और वजीर आला बलोचिस्तान के प्रोटोकॉल में फर्क सबको नजर आता है। जिसके पास जितना बजट है और जितनी बड़ी हुदूद है उसका उतना बड़ा प्रोटोकॉल है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। तो जितना बजट है किसी के पास, जितनी उसके पास बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उतना बड़ा उसका प्रोटोकॉल है। तो जैसे ये छोटा कर देंगे आप, ये अपने आप कम हो जाएगा। तो ना आपको इतने सेक्रेटरीज चाहिए, ना आपको इतने मिनिस्टर्स चाहिए, ना चीफ मिनिस्टर को इतना बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए। छोटे सूबों में आपको ना इतने सेक्रेटरी चाहिए, ना वजीर आला को इतना बड़ा प्रोटोकॉल। जितना छोटा सूबा होगा आपका बजट और प्रोटोकॉल भी उतना ही कम होगा। पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल का हल। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की बैठक। पामी का मुल्की इंतजामी मसाइल के हल के लिए मियां आमिर महमूद की तजावीज़ से इत्तफाक। पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का गवर्नेंस से मुतल्लिक आगाही मुहिम के आगाज़ का ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आगाही मुहिम का आगाज़ अगले माह से होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा, नए सूबों से मुतल्लिक बात लोगों को समझ आ रही है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नए इंतजामी यूनिट्स के जरिए मुमकिन है। मुल्क में लीडरशिप के बहरान के हल के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट के जरिए अवाम के मसाइल हल होते हैं। मुल्क की तरक्की में ही हम सब की तरक्की है। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे। अवाम को पता चलना चाहिए सिस्टम में कहां खराबी है। जो सूबा अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छा लीडर बनेगा। मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई लीडर नहीं बन सकता। सूबों को सारे वसाइल विफाक से आते हैं। जब 33 सूबे बनेंगे तो सबको बराबरी की बुनियाद पर वसाइल तकसीम होंगे। पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल का हल। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की बैठक हुई। पामी का मुल्की इंतजामी मसाइल के हल के लिए मियां आमिर महमूद की तजावीज़ से इत्तफाक। पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का गवर्नेंस से मुतल्लिक आगाही मुहिम के आगाज़ का ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आगाही मुहिम का आगाज़ अगले माह से शुरू होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा, नए सूबों से मुतल्लिक बात लोगों को समझ आना शुरू हो रही है।